नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर किसी भी कार्मिक की पहचान के सत्यापन की स्थिति कैसे चेक करनी है और अगर वेरीफाइड नहीं है तो कैसे वेरीफाई करना है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। पहचान वेरिफिकेशन के अंदर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, आधार वेरीफाई करना होगा, ईमेल वेरीफाई करनी होगी और जन आधार ऑथेंटिकेट करना होगा। ये चार चीजें प्रत्येक कर्मचारी की करनी है। तो कहाँ से करनी है, क्या होगा, स्थिति कैसे चेक करनी है, सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। ये आपका शाला दर्पण पोर्टल है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जब अपन कार्मिक टैब पर जाते हैं साथियों, तो कार्मिक टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, कर्मचारी पहचान सत्यापन की स्थिति, एम्प्लॉय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेटस। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार इसको ढंग से देख लेना है साथियों। क्या लिख रखा है इसके अंदर कि प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी का ईमेल, मोबाइल, आधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। यह प्रोसेस कार्मिक अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाना है। इसके लिए आवश्यक प्रोग्राम स्टाफ विंडो में दिया हुआ है, अभी देखेंगे कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आपके माध्यम से इस बारे में उन्हें सूचित किया जाना है। वेरिफिकेशन सूचना संबंधित कॉलम में हरे कलर से दर्शाई जाएगी। ध्यान दें, प्रत्येक कार्मिक का आधार, ईमेल, मोबाइल स्वयं का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर किसी कार्मिक का आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है तो कार्मिक के आग्रह पर नाम, जन्म तिथि, जेंडर सूचना जैसी परिवर्तन जो है फॉर्म 10 के अंदर कर सकते हैं। साथ ही अगर फॉर्म 10 के अंदर विवरण सही है तो कार्मिक अपने आधार कार्ड में आवश्यक चेंजेस करवाए, है ना, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है साथियों, चलिए। हाँ, चल रहे थे अपन, हाँ यहाँ ठीक है। देखिए, अब इसके अंदर अगर अपन बढ़े तो यहाँ पर आ रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन, फिर ईमेल वेरिफिकेशन, फिर आधार ऑथेंटिकेशन और जन आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पर सारे कर्मचारियों की लिस्ट आ जाएगी, स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनकी, उनका पोस्ट आ जाएगा, उनकी एम्प्लॉय आईडी शो होगी, उनका मोबाइल नंबर शो होगा। और यहाँ अगर आप सामने देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है साथियों, वेरीफाइड, यानी कि मोबाइल नंबर तीनों कार्मिकों का वेरीफाइड है और कब वेरीफाई किया सामने डेट शो हो जाएगी। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन पे जाएंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक कर्मचारी की मेल वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेट देखते हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर रखा है और जन आधार ऑथेंटिकेशन में देखें तो दो लोगों का जन आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ठीक है साथियों, तो अब ये स्थिति आपने चेक कर ली। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी जो है पहचान सत्यापन करना बाकी है, तब आपको क्या करना है साथियों, इसके लिए आपको जाना है अपने स्टाफ लॉगिन में। स्टाफ लॉगिन को आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, स्टाफ लॉगिन करेंगे, आप, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक, ये स्टाफ लॉगिन कर लिया। स्टाफ लॉगिन के अंदर आप जाएंगे, इसको स्क्रॉल अप करेंगे इस साइड से, लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, लास्ट से तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे साथियों, तो आपके सामने एक नई टैब खुल के आएगी। इस नई टैब के अंदर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और सारी सारी डिटेल्स, आपकी एनआईसी आईडी वगैरह दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आपको ऊपर लेना है। क्या लिखा आ रहा है, वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण से संबंधित कॉलम को देखें। रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। सही ओटीपी एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप फॉर्म 10 में अपना मोबाइल ईमेल भी बदल अपडेट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने अभी तक अपना ईमेल आईडी नहीं बनवाया तो तुरंत बनवाकर सही ईमेल आईडी यहाँ पर देवें। आधार वेरिफिकेशन कार्मिक के नाम, जन्म तिथि, जेंडर, आधार क्रमांक जो फॉर्म 10 में दिया हुआ है और आधार कार्ड में अंकित है के आधार पर होता है, यानी कि फॉर्म 10 और आधार की सूचनाएं सारी मैच कर रही है, आधार वेरीफाई हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। फॉर्म 10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला या कार्यालय प्रधान से संपर्क करें। इस प्रकार आधार कार्ड में किसी गलत प्रविष्टि है तो आधार कार्यालय ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर उसको ठीक करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर देखो ऑथेंटिकेटेड दिखा रहा है, आपका ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो रेड कलर में शो करेगा, उस पर क्लिक करके आप आगे की प्रोसेस करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा आधार ऑथेंटिकेटेड है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जन आधार नंबर, सारी की सारी चीजें यहाँ पर वेरीफाइड आ रही है। तो इस कॉलम से जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सूचना थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। भविष्य में भी और किसी प्रकार की जो सूचना होगी अपने शाला दर्पण से संबंधित, यूडाई से संबंधित, एसआईआर वगैरह जो भी टेक्निकल जानकारियां हैं वो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपका आधार कार्ड 2016 या इससे पहले बना रखा है तो आपको आधार अपडेट करना जरूरी है। आधार में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे करना है वो वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।